बहुत दिनों पुरानी बात है। रामनगर के पास एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक गधा दंपति रहते थे। गधे का नाम था जाम्बो और उसके पत्नी का नाम था कमली। जाम्बो गधा बहुत ही आलसी स्वभाव का था। वो आलसीपन के साथ साथ घमंडी भी था। उसका और उसकी पत्नी का स्वभाव बिल्कुल एक जैसा था। दोनों के इस तरह का स्वभाव के कारण जंगल के बाकी जानवर उनसे दूरी बनाए रखते थे, उनसे बात भी नहीं करते थे। जाम्बो और कमली जंगल के भीतर एक छोटा सा झोपड़ी बनाकर बड़ी आराम से जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन की बात है, सीनू बंदर अपने जन्मदिन की खुशी में जंगल के सभी जानवरों को दावत के लिए निमंत्रण भेजा था, लेकिन उसने जाम्बो और उसकी पत्नी कमली को निमंत्रण नहीं भेजा था। ये बात जब जाम्बो को पता चला तो वो नाराज हो गया। तुमने देखा कमली, सीनू ने जंगल के सभी जानवरों को निमंत्रण भेजा, लेकिन हम दोनों को निमंत्रण नहीं भेजा। बिल्कुल सही कह रहे आप। भला हम दोनों वहां जाकर कितना खा लेते, थोड़ा ही तो खाता। असल में वो हमें बुलाना ही नहीं चाहता था। हाँ, वो हमें दावत पर ना बुलाकर हम दोनों का अपमान किया है। मैं इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस अपमान का बदला मैं जरूर लूंगा। बर्दाश्त नहीं करोगे? क्या कर लोगे तुम? तुमसे कुछ नहीं होगा। सीनू ने हमें निमंत्रण नहीं भेजा तो क्या हुआ? हम दोनों बिना निमंत्रण के उसकी दावत में जाएंगे और पेट भर कर भोजन करके आएंगे। तुम जल्दी तैयार हो जाओ, हम अभी जाएंगे। ये कहकर दोनों जल्दी जल्दी तैयार होकर सीनू के घर पहुँचे। वहाँ पर सारे मेहमान भोजन का आनंद ले रहे थे। तभी सीनू जाम्बो और कमली को देखा और तुरंत उनके पास आया। सीनू, तुम्हारी ये हरकत हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। क्या हम दोनों पति पत्नी इस जंगल के निवासी नहीं है? तुमने जंगल के सभी जानवरों को आमंत्रित किया, मगर हमें क्यों नहीं निमंत्रण भेजा? तो सुनो, मैं तुम्हें जानबूझकर निमंत्रण नहीं भेजा, क्योंकि तुम दोनों पति पत्नी बहुत सारा खाना खाते हो और बहुत सारा खाना जमीन पर फेंक कर नष्ट करते हो, और तो और घर के लिए भी ले जाते हो। तुम दोनों बाकी मेहमानों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, इसीलिए तुम्हें निमंत्रण भेजना उचित नहीं समझा। ये तो सरासर मेरा अपमान है सीनू। अगर मैं इस जंगल का राजा होता तो तुम्हें अभी और इसी वक्त जान से मार देता। लगता है तुम अब दिन में भी सपने देखने लगे हो। सुनो भाई, ना तो तुम कभी जंगल के राजा होगे और न ही कुछ कर पाओगे। अब आराम से घर जाओ और नींद में सपना देखो। और सुनो, जाते वक्त किसी भी चीज में हाथ मत लगाना, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ शिकायत करना पड़ेगा। जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस चले जाओ। क्या आप मुझे यहाँ पर अपमानित करने के लिए लाए थे? अब चलोगे भी या फिर और भी बेइज्जती करवाओगे? सीनू, आज तुमने जिस तरह से अपमानित किया, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। एक दिन मेरा भी समय आएगा, देख लूंगा तुम्हें। ये कहकर दोनों पति पत्नी वहाँ से चले गए। चलते चलते दोनों सीधा शेरराज के गुफा के सामने हाजिर हो गए और शेरराज से बोले, महाराज, आपके राज्य में मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। आप जैसा दयालु राजा के राज्य में ऐसी घटना कभी होनी नहीं चाहिए। अरे भाई, क्या हुआ है ये तो बताओ, तभी तो मैं समझूंगा। महाराज, सीनू ने जंगल के सभी जानवरों को अपनी जन्मदिन पर निमंत्रण भेजा, मगर हम दोनों पति पत्नी को निमंत्रण नहीं भेजा। फिर जब हम दोनों
बिना निमंत्रण के उसके घर पहुँचे तब वो हमें अपमानित करके बाहर निकाल दिया। अब आप ही बताइए, क्या उसने सही किया? तुम्हें इतना तो पता होगा ही ना कि किसी के दावत में बिना निमंत्रण के कोई नहीं जाते। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? उसने नियम के अनुसार ठीक ही किया। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? आपको तो सीनू को सजा देनी चाहिए। सजा तो मुझे तुम दोनों को देना चाहिए। तुम दोनों की कई शिकायतें मेरे पास रोज आती रहती है। तुम दोनों दूसरे जानवरों के घरों से खाना चुरा कर खा लेते हो। कई बार तो तुम दोनों मेरा खाना भी चुरा कर भाग गए। इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए, जल्दी यहाँ से भाग जाओ, वरना। शेरराज की गुस्सा देखकर दोनों पति पत्नी वहां से भाग गए। कुछ दूर जाने के बाद दोनों एक जगह पर रुके। तब जाम्बो अपनी पत्नी से बोला, हर किसी के दिन आते हैं कमली, चिंता मत करो। मैं इस अपमान का बदला सीनू के साथ साथ शेरराज से भी लूंगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इस घटना के बाद कुछ महीना बीत गया। इस जंगल में अब अकाल पड़ गया। सभी जंगली जानवर भूख से मरने लगे। इधर जाम्बो और कमली अपनी झोपड़ी के सामने बैठे थे। दोनों ने 4 दिन से कुछ नहीं खाए। भूख से बेहाल दोनों चुपचाप बैठे थे। तभी वहां पर से एक साधु महाराज गुजर रहे थे। दोनों को देखकर उनके पास आए और बोले, तुम दोनों इस तरह से चुपचाप क्यों बैठे हो? क्या हुआ है तुम्हें? आप तो महान है साधु बाबा। आप तो जानवरों के भाषा भी बोल लेते हैं। हाँ, मैं सभी जानवरों की भाषा बोल लेता हूँ और समझ भी लेता हूँ। लेकिन तुम दोनों थके हुए क्यों लग रहे हो? और इस जंगल को क्या हो गया? तब जाम्बो ने जंगल के अकाल के सारी बात साधु महाराज को बता दी। साधु ने अपनी कलश से एक कंगन निकाल के जाम्बो के सामने रख दिया और बोला, ये लो, इस कंगन को अपने पास रख लो। मेरे जाने के बाद जब तुम इस कंगन को पहनोगे तब तुम्हारे पास एक रहस्यमय जंगल का द्वार खुल जाएगा। उस जंगल में कभी भी सूखा नहीं पड़ता। वो रहस्यमय जादुई जंगल है जहाँ पेड़ पर तरह तरह के फल लटकते हुए दिखाई देगा। तरह तरह के फलों का नाम सुनते ही दोनों के मुंह में पानी आ गया। लेकिन एक बात याद रखना, उस रहस्यमय जंगल का मजा अकेले मत लेना। जंगल के सभी जानवरों की मदद करना और भूलकर भी इसका गलत इस्तेमाल मत करना, नहीं तो तुम्हारी मौत निश्चित है। इतना बोलकर साधु महाराज वहां से गायब हो गए। तब जाम्बो ने जल्दी से उस कंगन को पहन लिया और तभी उनके सामने रंग बिरंगी किरणों के साथ एक रहस्यमय द्वार खुल गया। तब दोनों पति पत्नी उस द्वार के अंदर घुस गए। अगले ही पल दोनों ने खुद को एक रहस्यमय जंगल में पाया। जंगल में तरह तरह के भोजन मौजूद थे। वहाँ के पेड़ों पर बहुत सारा फल लटक रहे थे। दोनों ने ये सब देखकर बहुत खुश हो गए। देख रही हो कमली, ये सारा जंगल अब हमारा है। हम इस जंगल में राज करेंगे। देखो, पेड़ पर कितने सारे फल लटक रहा है और कितनी अच्छी सुगंध आ रही है। हाँ, सबसे पहले तो हम दोनों को पेट पूजा करनी चाहिए। चलो कुछ खा लेते हैं, बहुत दिनों से हम भूखे हैं। हाँ हाँ चलो, मुझे भी बहुत भूख लगी है। पहले कुछ फल खा लेते हैं। फिर दोनों ने कुछ फल तोड़कर खाने लगे। पेट भर के फल खाने के बाद कमली अपनी पति से बोली, सुनो जी, क्या तुम जंगल के बाकी जानवरों को यहाँ पर ले आओगे? क्या तुम साधु महाराज के कहे अनुसार सभी जानवरों की मदद करोगे? पागल हो गई हो क्या?
उन सभी ने मुझे अपमानित किए थे और मुझे भगा दिए थे। अब तो मेरा बदला लेने का समय आ गया है। मैं किसी का मदद नहीं करूँगा। अगर यहाँ तक आ भी गया तो मैं उन्हें भी भगा दूंगा। तुम सही कह रहे हो, उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। फिर दोनों ने मिलकर ढेर सारा फल सब्जी तोड़कर अपने जंगल में ले आए और अपने झोपड़ी के सामने बैठकर खाने लगे। उन दोनों को भोजन करता देखकर कुछ जानवर उनके पास आए। उनमें सीनू भी था। जाम्बो भाई, तुम इतना ढेर सारा खाना कहाँ से लेकर आए हो? हमें भी बताओ ना। ये सारा भोजन मेरा है, मैं कहीं से भी लाया। तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं 5 दिन से भूखा हूँ। सारे जंगल के पेड़ पत्ते सूख चुके हैं। कुछ फल हमें भी दे दो ताकि हम अपना प्राण रक्षा कर सके। दया करो जाम्बो भाई। पागल हो गए हो क्या? ये सारा भोजन मेरी और मेरी पत्नी का है। तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। चलो अब भागो मेरे सामने से। जाम्बो भाई, कहाँ से ये फल लाए हो? इतना तो बता दो। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूंगा। अब मेरा दिमाग खराब मत करो। जाओ यहाँ से। जाम्बो ने सीनू को अपमानित करके वहां से भगा दिया। फिर सबने मिलकर शेर राजा के पास गए। फिर जाम्बो और उसकी पत्नी की सारी बातें बता दी। सारी बातें सुनकर शेर महाराज जाम्बो के पास पहुंचे। ये क्या जाम्बो, जंगल के सारे जानवर मुसीबत में हैं और तुम उनकी मदद करने की बजाय उन्हें भगा रहे हो। महाराज, जब सीनू ने मुझे अपनी दावत से निकाला था तब आपने सीनू से ये सवाल पूछा था क्या? सीनू ने तुम्हारे साथ कोई गलत काम नहीं किया, और अगर किया भी था तो उनकी सजा तुम सारे जंगली जानवरों को नहीं दे सकते। जंगल के सभी जानवर भूखे हैं, भूख से कुछ मर भी गए हैं। कुछ भोजन उन्हें भी दे दो ताकि वो अपनी जान बचा सके। तभी कमली अपनी पति के कान में कुछ कहने लगी। अपनी पत्नी की बात सुनकर जाम्बो शेर राजा से बोला, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ महाराज, बल्कि मैं जंगल के सभी जानवरों के लिए भोजन के प्रबंध भी कर सकता हूँ। इतना भोजन कि वो सालों बैठकर खा सकते हैं। लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर पूरा हुआ तभी संभव होगा। शर्त? कैसी शर्त? शर्त यह है महाराज कि आपको मुझे इस जंगल का राजा घोषित करना होगा और आपको इस जंगल में आम जानवरों की तरह रहना होगा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है जाम्बो। तुम जानते भी हो कि राजा बनने का मतलब क्या बनता है। क्या तुम राजा बनकर जंगल को चला पाओगे? फिलहाल तो आप भी अपनी प्रजा के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे महाराज, तो कल की बात छोड़िए, आज की बात सोचिए। जाम्बो की बात सुनकर शेर राजा गहरी सोच में डूब गया। फिर बोला, ठीक है जाम्बो, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। मैं अपनी प्रजा को मरते हुए नहीं देख सकता। मुझे तुम्हारी सारी शर्त मंजूर है। बताओ क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले ये ऐलान कर दीजिए कि आज से इस जंगल का राजा मैं हूँ, आप नहीं। फिर शेर राजा ने जाम्बो के कहे अनुसार जंगल में घोषणा कर दी कि आज से जंगल का राजा जाम्बो है। मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर दी है। अब तुम मेरे जंगल वासियों के लिए भोजन का प्रबंध करो। फिर जाम्बो ने शेर महाराज को साथ लेकर साधु महाराज के दिया हुआ कंगन पहनकर उस रहस्यमय द्वार के सामने आया। पहले वो कंगन पहनकर द्वार के सामने आते ही द्वार खुल जाता था, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। द्वार नहीं खुला। जाम्बो बार बार कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। ये देखकर जाम्बो और उसकी पत्नी बुरी तरह से घबरा गए।
फिर शेर ने बोला, तुम यहाँ पर मुझे मूर्ख बनाने के लिए लाए थे, ये कैसा मजाक है? तभी वहाँ पर वही साधु महाराज प्रकट हुए और जाम्बो से बोले, मैंने तुम्हें कहा था कि सभी जानवरों की मदद करना, लेकिन तुमने तो अपनी राजा का ही आसन छीन लिया और अपनी ऐलान जंगल के राजा से ही करवा दिया। तुम शायद भूल गए कि मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि इसका गलत इस्तेमाल करोगे तो तुम दोनों की मौत निश्चित है। इतना कहकर साधु महाराज ने जाम्बो के पास से वो कंगन छीन ली और तभी शेरराज ने दोनों के ऊपर हमला करके दोनों को मार डाला। तब साधु महाराज ने शेर राजा को बोला, शेरराज, गलती मेरी थी। जंगल का राजा शेर होता है, तो ये कंगन मुझे तुम्हें देना चाहिए था, ना कि उस कपटी जाम्बो को। ये लो कंगन, तुम जब जब ये कंगन पहनोगे तब तब रहस्यमय जादुई जंगल का द्वार खुल जाएगा। जब तक तुम्हारा जंगल सामान्य नहीं हो जाता तब तक तुम्हारा जंगल का सारे जानवर इस जादुई जंगल से पेट भर के खाना खा सकते हैं। इतना कहकर साधु महाराज वहां से गायब हो गए और उस दिन के बाद जंगल के सारे जानवर उस जादुई जंगल में जाकर पेट भर के भोजन करने लगे।